हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनलिमिटेड फूड बिजनेस के बारे में। अब जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, 99 रुपीज में अनलिमिटेड फूड का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं। थंबनेल जितना अट्रैक्टिव लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव ये बिजनेस है अगर आप सही तरीके से करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, भाई हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी है, अनलिमिटेड फूड बिजनेस की, और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद मेरे को पता चला कि कुछ एक ऐसी गलतियां होती हैं जो इस बिजनेस में करने की वजह से ये बिजनेस बहुत नुकसान दे सकता है। सो वो कौन सी गलतियां हैं, ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अनलिमिटेड फूड बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन सी मशीन, कौन से फूड वार्मर्स आपको लेने पड़ते हैं, ये सारे इस वीडियो में बताऊंगा। फूड वार्मर्स कितने के पड़ते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या चीजें आप कर कर इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकें, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर आपको यह बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो इस 2024 में इस बिजनेस की शुरुआत कर कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और अनलिमिटेड फूड बिजनेस के बारे में सारी बातों को समझें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो की शुरुआत में बता दूं, अनलिमिटेड फूड जब आप सुनते हैं, सो अनलिमिटेड फूड का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड फूड रेस्टोरेंट्स में कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो वन टाइम कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। फूड बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो फूड बिजनेस में तीन चीजें होती हैं, एक तो मेन फूड, उसके अलावा स्वीट्स और उसके अलावा एक्स्ट्राज। सो जब भी हम फूड बिजनेस में जाते हैं तो ये तीन चीजों में हमें काम करना होता है। बेसिक जो आप फूड रखते हैं वो आप कोई भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्राज में पापड़ हो गए, सलाद हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीजें रखनी होती हैं, ये एक्स्ट्राज में आते हैं। और स्वीट डिश में आपको कुछ ना कुछ रखना होता है, चाहे आप गुलाब जामुन रखिए, चाहे आप रसगुल्ला रखिए, चाहे आप गाजर का हलवा रखिए, चाहे आप मूंग दाल हलवा रखिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया अगर मैं 99 रुपीज में या 129 में या 149 में अनलिमिटेड फूड का बिजनेस शुरू करता हूं, तो मैं गाजर का हलवा रखता हूं तो बहुत सारे लोग गाजर का हलवा ज्यादा खा लेंगे, गुलाब जामुन ज्यादा खा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अनलिमिटेड फूड बिजनेस में भी कुछ चीजें वन टाइम कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि एक बार फ्री में मिलेंगी, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो रिफिल कराना है तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। देखो, हर बिजनेस में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप कोई भी फूड बिजनेस उठा के देख लो, या आप कोई भी फाइनेंस का बिजनेस उठा के देख लो, आईटी के बिजनेस उठा के देख लो, नीचे एक डिस्क्लेमर आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी ढंग से उसको पढ़ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। तो ऐसा ही होता है, ये 99 रुपीज का जो आप एक बैनर लगाएंगे अपने रेस्टोरेंट के बाहर, ये सिर्फ आपके कस्टमर को खींचने के लिए है। और 99 रुपीज में ऐसा नहीं आप फ्रॉड कर रहे हैं या आपने फेक इंफॉर्मेशन देकर आप कस्टमर्स को अंदर ला रहे हैं। 99 रुपीज में उनको अनलिमिटेड देना भी है। अब अनलिमिटेड 99 रुपीज में आपको क्या देना है जहां पर आपको बचत भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजें हैं। बहुत वाइड मेन्यू इसमें आप नहीं रख सकते, क्योंकि देखो, खाना इंसान ने जितना है वो उतना ही खाएगा, बहुत ज्यादा नहीं खाएगा। चाहे आप फास्ट फूड रख लो, चाहे आप स्टार्टर्स ज्यादा रख लो, या आप मेन कोर्स में जो आइटम से बढ़ा दो, चलता उतना ही है, खाना उतना ही है। अगर कोई फास्ट फूड ज्यादा खा लेगा तो मेन कोर्स कम खाएगा, इस चीज को ध्यान में रखो। बट आपका खर्चा तो हो रहा है ना बनाने में। आप अगर 4 चीजें रखते हो तो खर्चा कुछ और आएगा, अगर आप 10 चीजें रखते हो तो आपका खर्चा हो रहा है। अब यहां पर अगर 99 रुपीज में अनलिमिटेड फूड की बात करें, सो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ब्रेकफास्ट 99 रुपीज में अनलिमिटेड देना है, जिसमें आप छोले भटूरे रख सकते हैं, छोले कुलचे रख सकते हैं। ये दो चीजें होगा। और एक हेल्दी ऑप्शन देने के लिए आप पोहा रख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कि कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आ भी गया और आपकी सेल भी हो जाएगी। और लंच और डिनर आप 130 का या 149 का रख सकते हैं, यानी कि 150 रुपए। अब 150 रुपए में आप अच्छा मेन्यू दे सकते हो। और ब्रेकफास्ट में ये 3 मेन्यू प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, ये बहुत अच्छे हैं। दोनों आपके टेस्ट को भी लेकर चल रहे हैं। आप छोले भटूरे हो गए और छोले कुलचे हो गए, बहुत ज्यादा चलता है। इसके अलावा जो आपका लोकल फूड हो, आपको लगता है ये ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी आप कर लो। कई जगह पर कचौड़ी बहुत चलती है भाई, कचौड़ी और सब्जी, तो वो भी आप रख लो। इसके अलावा एक हेल्दी ऑप्शन के लिए आपने क्या रखा, पोहा रख लिया। बस इतनी चीजों में आप 99 रुपीज में अनलिमिटेड दे दो। जब आपका बल्क में बनेगा, आपका मार्जिन निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं लंच की, तो लंच में अनलिमिटेड अगर आप देना चाहते हो तो देखो, कुछ एक चीजें होती हैं जो आपको रखनी ही रखनी है। मैं मेन्यू के बारे में बात कर रहा हूं अभी, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इक्विपमेंट कौन से चाहिए, लाइसेंस कौन से चाहिए। सो अगर मैं बात करूं स्नैक्स की, तो लंच में और डिनर में आप स्नैक्स जितने भी रखोगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप 4 से 5 स्नैक्स तो रखो ही रखो। आप चाहे 149 रुपीज का लंच चार्ज करो और 149 रुपीज का ही डिनर चार्ज करो। अगर आप किसी बड़ी सिटी से तो वहां पर आप 170, 210 बहुत बहुत एक्सपेंसिव बुफेज भी होते हैं। अब बहुत एक्सपेंसिव बुफेज में जो मेन्यू होता है वो बहुत वाइड होता है, क्योंकि वहां पर वैरायटी कस्टमर को बहुत ज्यादा मिलती है और उसी वैरायटी को बनाने में रेस्टोरेंट ओनर का बहुत खर्चा होता है, इसीलिए जो बुफे का प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट आप अगर 4 स्टार होटल्स में जाएंगे, वहां पर बुफे आप ट्राई करेंगे तो 1200 रुपए प्लस टैक्सेस है, 1100 रुपए प्लस टैक्सेस है। बट ऐसा नहीं कि कस्टमर उसके लिए अगर पे कर रहा है तो वो वर्थ नहीं है। वो वर्थ इसलिए होता है क्योंकि भैया एक बड़े से रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, बड़े से होटल में आप खाना खा रहे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है, इनफैक्ट जो भी चीज बन रही है वो बहुत साफ सफाई से बन रही है। सो इसलिए कस्टमर वहां पर पे करता है और ऑब्वियसली मेन्यू बहुत वाइड मिलता है, तो कस्टमर को बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। बट यहां पर आप चार्ज कर रहे हो बहुत कम, आप टारगेट कर रहे हो मिडिल क्लास लोगों को। देखो, हर बिजनेस की एक टारगेट ऑडियंस होती है, आपको ये पता होना चाहिए आप किस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आपको फिर उसी तरीके का मेन्यू रखना है, उसी तरीके का चार्ज लेना है। सो यहां पर अगर हम बात करें 149, तो यहां पर आप 3 से 4 स्नैक्स रख लो। अब स्नैक्स में देखो बहुत ज्यादा लोग चाइनीज स्नैक्स रखते हैं अपने रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कम आता है। सिंपल बता रहा हूं, आपने क्या रख लिया, वेज हाका नूडल्स रख लिए, आपने वेज मंचूरियन रख लिया, और इसके अलावा पास्ता रख सकते हैं, मैक्रोनी रख सकते हैं, इसके अलावा तंदूरी सोया चाप रख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ रखते हैं, कुछ मोमोज भी रखते हैं। तो आप देखो कि आपके एरिया में कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जो पसंद करते हैं बहुत ज्यादा लोग, सो वो आप रख लो। अब अगर स्नैक्स कोई कस्टमर खा रहा है तो मेन कोर्स कम खाएगा, तो एवरेज आपका बराबर आएगा। एक आदमी को दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब ठीक है, एक आध आदमी होता है जो थोड़े से ज्यादा खाने वाले होते हैं, तो एक आध होता है जो कम भी खाता है। आप चार्ज लड़के से और लड़की से, दोनों से, मेल फीमेल दोनों से आप सेम चार्ज कर रहे हो। सो अगर कोई मेल ज्यादा खाता है तो फीमेल्स कम खा रही हैं, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। कभी भी अपने माइंड में ये क्वेश्चन मत लाना कि अनलिमिटेड फूड बिजनेस में मेरा बहुत ज्यादा लोग खाना खा जाएंगे और मेरे को बचत नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। बल्क में जब खाना बनता है, सो कुछ लोग ज्यादा खा रहे हैं, कुछ लोग कम खा रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट है वो निकल जाता है। अगर मैं बात करूं मेन कोर्स की, तो खाने में मेन कोर्स में जो आपकी दाल है वो तो मस्ट होती है। आपको दाल मखनी, दाल फ्राई, किसी ना किसी तरीके की दाल रखनी है। बड़े बुफेज में 2-2, 3-3 तरीके की दाल होती है, बट यहां पर आपको दाल में ऑप्शन नहीं देना है, आपको एक दाल रखनी है। इसके अलावा राइस में आप थोड़ा सा जीरा डालोगे, टेस्ट एनहांस हो जाएगा, जीरा राइस रख लो। मिक्स वेज सबसे बढ़िया सब्जी है। आपकी रेस्टोरेंट में जो भी सब्जियां पड़ी हैं सारी उसमें डल जाएंगी। आपको लग रहा है कोई सब्जी 2 दिन बाद खराब हो सकती है, इसको पहले यूज करना है, मिक्स वेज में चली जाएगी। सो मिक्स वेज हर रेस्टोरेंट वाले रखते हैं, उनकी सारी सब्जियां निकल जाती हैं। इसके अलावा एक आपको अच्छी सब्जी रखनी है, तो यानी कि आप पनीर भुर्जी, पनीर फ्राई, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, कुछ एक ऐसा रख लोगे। इसके अलावा आपको रायता रखना पड़ेगा। एक्स्ट्राज में रायता आता है, फ्रूट सैलेड आता है, फ्रूट चाट आती है, फ्रूट कस्टर्ड आप रख सकते हैं स्वीट में। सो अगर मैं बात करूं एक्स्ट्राज की, तो एक्स्ट्राज में आप पापड़ सलाद जरूर रखो। इसके अलावा आपकी स्वीट्स में आप कोई भी 1 या 2 डेजर्ट रख सकते हैं, आइसक्रीम रख सकते हैं, आप गुलाब जामुन रख सकते हैं, और ये 1 टाइम सर्विस होगी, 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आप चाहे तो 2 गुलाब जामुन सर्व करिए, चाहे आप 1 करिए, बट ये 1 टाइम सर्विंग होगा। उसके बाद फिर आप 20 रुपीज, 15 रुपीज पर पीस, जो भी आपके रेस्टोरेंट में प्राइस आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और इसमें कस्टमर को बुरा नहीं लगता। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आपने सोचा अनलिमिटेड फूड है तो आपने फ्री हैंड सारे काउंटर्स छोड़ दिए और कस्टमर अपने अकॉर्डिंग ले रहा है, तो उसको किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। कस्टमर बड़े आराम से आएगा, दबा के प्लेट भरेगा और वेस्ट करेगा। इसीलिए यहां पर समझने वाली चीज सिर्फ इतनी है, अनलिमिटेड फूड बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होता अगर आपके फूड की वेस्टेज नहीं होती। और अगर आपके फूड की वेस्टेज नहीं होती, आपको एवरेज बहुत अच्छा निकल के आएगा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज है जो आपको करनी है, आपके रेस्टोरेंट में कुछ एक चीजें बहुत क्लियर लिखी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब कस्टमर एंटर करता है आपके रेस्टोरेंट में, तो जहां पे आप फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पर होना चाहिए, प्लीज डू नॉट वेस्ट फूड। आपकी प्लेट पर बचा हुआ खाना बचने पर 100 रुपए जुर्माना, 150 रुपए जुर्माना, ये आपने लिख दिया। ये क्लियरली लिखो अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, और साथ में जहां पर कस्टमर बैठकर खाना खाता है। तो खाने की बर्बादी ना करें, खाना बहुत कीमती है। जितना खाना खाना है उतना ही कृपया प्लेट में लीजिए। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए, या आप किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप अपने रेस्टोरेंट में जरूर लिखिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा शेयरिंग इज नॉट अलाउड, ये जरूर लिखिए, शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक कस्टमर आया, 150 की पर्ची कटवाई या 99 की पर्ची कटवाई, और वो पर्ची लेकर आपके काउंटर में गया जो आपके फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट की, तो वहां पर एक एम्प्लॉय आपका खड़ा होना चाहिए फूड को सर्व करने के लिए।
और देखो, मैं आपके लिए सोचूंगा तो मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग थोड़े संकोची होते हैं जो एक बार आएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपका कोई इंप्लॉय सर्व कर रहा है वहां पर, और अगर वो फ्री हैंड छोड़े हुए हैं आपने, तो ज़रूर आएंगे। कुछ लोग छोले ही खाते रहेंगे कि भटूरे में थोड़ा ऑयल है यार, चल छोले छोले खा लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनका ये कहना था कि सर, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जब हम काउंटर को फ्री छोड़ देते हैं, तो कस्टमर उल्टा सीधा लेते हैं, कुछ गिराते हैं, काउंटर गंदा कर देते हैं, हमें बार बार फिर उसको साफ भी करना पड़ता है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सो इससे बेटर है आप एक एम्प्लॉय रखो जो आपके फूड को सर्व करे, काउंटर को साफ और वाइप करता रहे। जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए आपका जो मेन काउंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है, वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। रोटी की अगर मैं बात करूँ तो रोटी में अभी एक दो वैरायटी आप रख सकते हो, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी, और आप लच्छा पराठा रख सकते हो। या आप देखो, कम चार्ज कर रहे हो तो कम मेन्यू मिलेगा, ये चीज़ कस्टमर को भी समझ में आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भैया इक्विपमेंट्स, छोटी छोटी मशीन्स कौन सी हैं जो आपको लेनी पड़ेगी। देखो, आप खाने का काम कर रहे हो, तंदूरी रोटी बनेगी, तंदूर सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको। अब तंदूर में मैंने बहुत सारी अपनी फूड वीडियोस में बताया, तंदूर हर तरीके के आते हैं। आपको सस्ते से सस्ता मिल जाएगा, महंगे से महंगा मिल जाएगा। बिजली से चलने वाले तंदूर भी आ गए हैं, गैस से चलने वाले तंदूर भी आ गए, जिसमें आप तंदूरी रोटी बनाओगे और वो आपका गैस से चलेगा। आपको लकड़ी नहीं डालनी पड़ेगी, कोयले नहीं डालने पड़ेंगे, बड़े बड़े बालन आपको नहीं चाहिए, तो वो आपका काम आसान कर देते हैं। स्टेनलेस स्टील के तंदूर होते हैं, रखे हुए बड़े सुंदर लगते हैं रेस्टोरेंट में। एक तो ये चीज़ आपको चाहिए। इसके अलावा जितनी सेटिंग्स हैं उतने टेबल उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 5 टेबल की सेटिंग आपके रेस्टोरेंट में, तो 20 चेयर, हर टेबल में 4-4 चेयर के अकॉर्डिंग आपको 5 टेबल और 20 चेयर चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेनलेस स्टील का फूड वार्मर चाहिए जो आपके खाने को गर्म रखेगा। अब ये बहुत तरीके के आते हैं, कुछ आते हैं जिनको आप इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज कर सकते हो और गैस से भी यूज कर सकते हो। बेसिकली फूड वार्मर्स में पानी होता है अंदर, और पानी के ऊपर आपके पतीले रहते हैं। हल्की भाप से और पानी के टेम्परेचर से आपके पतीलों में जो खाना है वो गर्म रहता है, लगता नहीं है, चिपकता नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ एक स्टील के टेबल्स चाहिए होंगे अपने फूड के साथ, जो एक्स्ट्राज आप सर्व कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि सलाद हो गया, पापड़ हो गया, इसके अलावा आप अचार रखते हो, उन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे आपको स्टेनलेस स्टील का टेबल चाहिए होगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप फ्रूट रखते हो तो फ्रूट के लिए भी। तो बस इतनी सी चीज़ें मेन है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कोई मशीन्स नहीं चाहिए आपको। एक कमर्शियल गैस कनेक्शन ले लीजिएगा, 4 से 5 सिलेंडर जरूर लेना, क्योंकि आप ये मत सोचना कि जैसे घर में एक सिलेंडर लगा है महीने भर चल रहा है, ऐसा नहीं होता। फूड बिजनेस में डेली खाना बन रहा है, तो एक सिलेंडर आपका 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। भाई मेरे तो स्टॉल में भैया मेरा एक सिलेंडर 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता था, तो इसलिए, और मेरे पास उस टाइम पे 5 सिलेंडर थे, एक जिसमें से एक कमर्शियल था जो मैं अपने फूड स्टॉल पे यूज़ करता था, और बाकी सारे डोमेस्टिक थे जो मैं घर पे यूज़ करता था। और गैस वाले का मेरे पास नंबर था जो होम डिलीवरी करता है, सो वो मेरे को एक्स्ट्रा भी सिलेंडर दे देता था। जब उसके पास कोई बचा वो मेरे पास आके दे जाता था घर पे। सो इस चीज़ का ध्यान रखो, आप 5 से 6 सिलेंडर रख लो। और उसके अलावा आपको एक भट्टी चाहिए होगी स्टेनलेस स्टील की बड़ी, जिसमें बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं जो आपके खाना बनने में काम आएगी। इसके अलावा आपको कुछ बर्तन चाहिए स्टील के, एल्युमिनियम के, सो वो आप खरीद लो और इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। आपको बेसिकली पता है आपके घर में कौन कौन से बर्तन यूज होते हैं, बस उतने ही बर्तन चाहिए। थोड़े से कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो बड़ी कढ़ाई, बड़े पतीले चाहिए होंगे, और आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सो बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छे लेवल से आप इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा इसमें आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।